इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस ड्यू टू वैकेंसी, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, स्टैंडर्ड डिडक्शंस के बारे में, ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में। आज हमने ये सारे टॉपिक्स एक क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बुक का दिया हुआ। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मिस्टर ए own the house property about which the detailed information is given below. Unit 1 and Unit 2. Annual MRV 24,000 and Unit 2 38,000. Annual FRV 22,000 34,000. तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले MRV और FRV में देखना होता है। सबसे पहले हायर कौन सा है, नंबर 3 एनुअल स्टैंडर्ड रेंट। जब स्टैंडर्ड रेंट दिया हो तो हमने देखना है विच एवर इज लोअर। नंबर 4 एक्चुअल रेंट 30,000, तो फिर हमने देखना होता है विच एवर इज हायर। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, यूनिट 1 28,000, यूनिट बी 22,000। वैकेंसी पीरियड 2 मंथ एंड 3 मंथ। फिर दिया है यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ MRB, यूनिट सेकेंड 2400। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है लोन वाज टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 1 बाय द मॉर्गेज द हाउस नंबर 2। एसएससी रिसीव सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ। बोथ द यूनिट्स आर लेट आउट। कहता है कि दोनों यूनिट को हमने लेट आउट किया था। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आ गया सोल्यूशन इसका। फर्स्ट आ गया लेट आउट हाउस नंबर 1 फर्स्ट। तो यहाँ पे MRB और FRB लेना आपने। MRB दिया यहाँ पे 24,000 और FRB दिया यहाँ पे 22,000। हमने क्या देखना है यहाँ पे विच एवर इज हायर। यहाँ पे दोनों में कंपेयर करना है और देखना है कि दोनों में कौन सी अमाउंट बड़ी है। विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया हायर। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड रेंट के साथ इसको कंपेयर करना है। किसके साथ करना है आपने, स्टैंडर्ड रेंट। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट दिया था 20,000। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि लोअर कौन सा है, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे छोटा कौन सा था 20,000, ये ले लिया। अब इसके बाद एक्चुअल रेंट, यहाँ पे एक्चुअल रेंट दिया था 30,000, अमाउंट कितना दिया था 30,000। तो यहां पे आपने कंपेयर करना है कि कौन सा हायर है। यहां पे क्या लिखा आपने विच एवर इज हायर, तो यहां पे बड़ी कौन सी अमाउंट थी 30,000। यहां पे क्या आ गया 30,000। अब क्या करना है, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। सबसे पहले क्या लिखा, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। और जो फर्स्ट घर था वहां पे वैकेंसी कितनी थी 2 मंथ। यहां पे क्या लिखा मैंने 2 मंथ। यहां पे आ गया हमारा जो एक्चुअल रेंट था वो कितना था 30,000। यहां पे क्या लिखा 30,000 इंटू 2/12। 2 1 जा 2 6 जा 6 5 जा। लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना आ गया यहाँ पे 5,000। ये माइनस किया, अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 25,000। अब इसके बाद उसने क्या दिया था हमारे पास म्युनिसिपल टैक्सेस, तो यहां पे लिखने लेस म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में बात की थी उसने 10% ऑफ MRB, 10% ऑफ MRB। हमारे पास MRB कितना था 24,000, तो 10/100 इंटू 24,000। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। यहां पे आ गया 2400। बैलेंस आ गया हमारे पास 22,600। अब जब म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दिए तो हमने यहां पे लिखा नेट एनुअल वैल्यू। यहां पे था हमारे पास ARB, और जब एक्चुअल रेंट के पहले क्या था हमारे पास ERB। तो यहां पे क्या लिखा हमने ERB। ये आ गया हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू। अब इसके बाद हमने लेना था स्टैंडर्ड डिडक्शंस। क्या देनी थी हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यहां पे क्या लिखेंगे लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन
24A, 30% on NAV, तो 22,600 into 30 upon 100, 0 0 cancel, 0 0 cancel, 3 0 0, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, अमाउंट कितना आ गया 6,780। अब इसके बाद इसने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया था, क्या दिया था यहां पे, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आ गया अंडर सेक्शन 24B, और अमाउंट दिया था यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन का 28,000, तो यहां पे इसका टोटल किया क्या आ गया 34,780। जब इन दोनों को कंपेयर किया तो यहां पे हमारे पास लॉस आ जाता है 12,180, यहां पे क्या लिखेंगे, नेट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और 1 डाल दिया, यहां पे क्या आ गया हमारे पास लॉस 12,180। अब हमने लेट आउट हाउस कौन सा किया, सेकंड, यहां पे क्या लिखा, सेकंड लेट आउट हाउस, ये आ गया। फर्स्ट में लॉस आया था हमारा 12,180, ये लिख दिया मैंने 1। अब यहां पे लिखेंगे एमआरबी और एफआरबी। हमारे पास सेकंड यूनिट की एमआरबी थी 38,000 और एफआरबी थी 34,000। फिर हमने कंपेयर किया विच एवर इज हायर, तो यहां पे क्या लिखा, विच एवर इज हायर, अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 38,000, और स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट दिया था यहां पे 40,000, तो यहां पे क्या लिखते हैं विच एवर इज लो, तो यहां पे लिखा मैंने विच एवर इज लो, अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास 38,000, इन दोनों को कंपेयर किया तो कितना आ गया 38,000। अब इसके बाद और एक्चुअल रेंट, और एक्चुअल रेंट दिया था 36,000, कितना दिया था 36,000। अब हमने देखना था इन दोनों में से कौन सा हायर है, तो यहां पे क्या लिखेंगे विच एवर इज हायर, अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 38,000, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, तो यहां पे लॉस कितना था वैकेंसी का 3 मंथ, तो 3/12 इंटू 36,000, यहां पे उसने बोला था ड्यू टू वैकेंसी, हमारे पास एक्चुअल रेंट कितना था 36,000, 3 4 जा 4 6, यहां पे आ गया 9,000, इन दोनों का डिफरेंस लिया हमारे पास आ गया 29,000, कितना आ गया हमारे पास 29,000। यहां पे अमाउंट आ गई इसकी 29,000। अब क्या लिखेंगे यहां पे लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, यहां पे म्युनिसिपल टैक्सेस की अमाउंट दी थी इसने 2400, यहां पे कितनी दी थी 2400, वैल्यू माइनस की, यहां पे आ गया 26,600। अब हमारे पास क्या आ गया ये एनएबी, ये क्या था हमारे पास एआरबी, म्युनिसिपल टैक्सेस के बाद लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, तो हमारे पास क्या देना 30% ऑफ एनएबी 26,600 इंटू 30/100, 20 कैंसिल, यहां पे आ गया 0, 3 6 18, 3 6 18 पर 19, 3 2 6 और 1 7, सेकंड आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया था यहां पे 22,000, कितना दिया था 22,000, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 29,980। अब इनका डिफरेंस निकाला तो ये आ गया हमारे पास 3,380, ये क्या हो गया हमारा लॉस, तो यहां पे क्या लिखेंगे लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस नंबर 2 3380, यहां पे अमाउंट थी हमारे पास 3380, ये फर्स्ट वाला था हमारा 12,180, ये भी लॉस था,
ये भी लॉस था। टोटल लॉस कितना आ गया हमारे पास? 0, 8, 8, 16, 3, 1, 4, 1, 5, 2 और 3, 5, 3 और 12, 15। टोटल लॉस कितना आ गया हमारा? 15,560। यहां पे क्या लिखेंगे? टोटल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 15,560। अब इसके बाद हमने क्या लेना है? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस 15,560। अब सेकंड इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी इसने बोला था 30,000 पर मंथ, तो हमारे पास कितनी आ गई? 3,60,000। 30,000 इंटू 12, ये आ गई 3,60,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16/1। हमारे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी देते हैं इसकी? 50,000। और यहां हमारे पास सैलरी इनकम कितनी आ गई? यहां पे 3,10,000। अब हमने क्या किया? इनका टोटल किया, ये प्लस में और ये माइनस में। यहां पे आ गया 0, 4, 4, 9, 4, 10, 9, 2, 2,94,440। तो ये क्या आ गई हमारी? ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आ गई हमारी? ग्रॉस टोटल इनकम। इस क्वेश्चन में हमने सीखा सैलरी के बारे में, लॉस ड्यू टू वैकेंसी के बारे में, म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। Like a Hellcat.